अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी सी होती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू जो कि हैं आधा किलो के बराबर। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने हाफ डन किया हुआ है, मतलब इसको बॉईल किया था तो पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, 50% ही कुक करके इसको निकाल लिया था क्योंकि बाकी की जो कुकिंग है अभी इस वक्त होगी इसकी। इसको हमें फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा क्योंकि इसको हल्का सा हमें क्रिस्पी करना है। तो ये फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए होंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज ले लिए मैंने, एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ले लिए हैं, एक अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप 2 टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर। सेव ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए। एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। बस आलूओं को फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो आपको मिक्सिंग तो पता है आपको चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस पर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा और क्रंच बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर सेव ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और ट्राई करें तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर दिया करें इसकी पिक्चर ऐड करके, तो मैं इसको अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर शेयर करूँगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं।
आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू, और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स, तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है, क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से ही करना है, क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से ही मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहे तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पे लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं, और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको, जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं, या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्म गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को, और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी आलू समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसको आप बनाते हुए अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे वो इसको बनाते हुए। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया 1 पाव मैदा, कप में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है। और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, आप लोग चाहे तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। मेल्ट करने के बाद ही आपने इसको मेजर करना है, और जमा हुआ आपने मेजर नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा घी। तो बस इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से आप मुट्ठी बना के देखेंगे तो ये हाथ में बिल्कुल सेट होके अच्छे से मुट्ठी बन जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर जो घी हमने ऐड किया है बिल्कुल सही है। कभी कभार ऐसा होता है किसी किसी मैदे में कभी थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है घी।
तो बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमें सख्त आटा बनाना है, इसका सख्त डो बनाएंगे, क्योंकि समोसे जो हैं उसके लिए आपको सख्त डो बनाना होता है। काउंटर पे निकाल लेंगे और इसको नीट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी ऐड करें इसके अंदर। और ये सब बहुत सख्त है आटा, और जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सा नीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको रेस्ट भी देते हैं, तो रेस्ट करने के बाद भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर पानी थोड़ा कम ही ऐड करते हैं। और अगर आप पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो समोसे आपके खस्ता करारे नहीं बनेंगे। तो ये डो बन गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और अब इसके बाद इसकी हम स्टफिंग बना लेते हैं समोसों की। तो इसके अंदर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन, एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी मैंने और उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है इसको। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे ज़ीरे को प्याज के साथ ही। जब ज़ीरे की अच्छी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड करेंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है इसी ऑयल के अंदर। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मसालों की। देखिए मसाला हमारा रेडी है। अब हमने इधर आलू ले लेने हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं ये, और उसको मैंने बॉईल करके उसको मैश कर लिया अच्छी तरीके से। ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। आप लोग चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ हरा धनिया ऐड किया है। और इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो जाता है समोसों के लिए। अब डो जो है वो हमारा रेडी है, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको दोबारा से हल्का सा हम नीट करेंगे और इसमें से मैं आधा डो ले लूँगी और इसके हमें छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। मैं मिनी समोसे बना रही हूँ। आप लोग ये समोसे बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह हों उसमें आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट से लगते हैं और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं छोटे छोटे से समोसों को देखकर। हम भी बचपन में हो जाया करते थे, क्योंकि क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं तो ये अच्छी लगती हैं। हमारे बचपन में भी मिला करते थे आलू वाले समोसे छोटे छोटे से चटनी के साथ, वो भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। अच्छा देखिए इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं और 12 मैंने पेड़े निकाले हैं इसके अंदर से छोटे छोटे से। इसको हम शेप दे के रख लेंगे और इसके बाद हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो हल्का सा मैदा लगाऊंगी और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा इतने छोटे साइज़ के बनाएं समोसे जितने आप हैंडल कर सकें आसानी से। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे तो आप लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मैंने काफ़ी छोटे ही बनाए थे तो आसानी से हैंडल हो गए थे। तो बस इसको ओवल शेप में हमने बेल लेना है पतला सा और बेल के इसको एक साइड पे रख देंगे। हम सारे जितने भी पेड़े हैं उन सबको हम बेल लेंगे एक साथ ही। अच्छा ये थोड़े से डो से बहुत ज़्यादा समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मैंने हाफ़ डो से समोसे बनाए थे, हाफ़ डो से भी तकरीबन 2 दर्जन के करीब बन गए थे समोसे। अगर आप सारे डो से बनाएंगे समोसे तो तकरीबन आपके 4 से 5 दर्जन समोसे आराम से बन जाएंगे और उसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे मैंने बेल लिए थे और इतना पतला मैंने इसको बेला है। अब क्या करेंगे, एक हम पीस उठाएंगे इसका और इसको हमने सेंटर से कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमें पानी चाहिए होगा तो पानी लगा लेंगे हम एक तरफ इस तरह से, और पानी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरफ पानी था उस तरफ से फोल्ड किया है और इसको इस तरह से सील कर देंगे। उसके बाद इसको हाथ में उठा लें और ये जो आलू की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और समोसा हम इस तरह से बंद कर देंगे। जिस तरह से बड़े समोसे बनते हैं उस तरह से ही बनेंगे ये, लेकिन ये बस हम छोटे साइज़ के बना रहे हैं। तो ये देखिए एक समोसा रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा भी आपको करके दिखा देती हूँ। एक साइड पे आपने पानी लगाना है, जो स्ट्रेट लाइन है इस पर हाफ साइड पे हमने पानी लगाया है, डी साइड पे हमने पूरा पानी लगा दिया है, पूरी साइड पे लगा दिया। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथ पे उठाएंगे, स्टफिंग रखेंगे इसके अंदर और इसको हमने काउंटर पे रखना है इस तरह से
और इसको फोल्ड कर देना है और हल्का सा आपने प्रेस कर देना है फिंगर की मदद से, तो ये हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। अब इस तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी और उसको एक ट्रे में रख लूँगी। ट्रे में रखने से पहले हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके नहीं इसके ऊपर और टूटे नहीं। तो देखिए सारे तैयार हो गए। इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसके लिए ऑयल हमें हल्का गरम चाहिए होता है। तेज़ गरम ऑयल में कभी भी समोसों को फ्राई नहीं किया जाता है, नहीं तो वो अंदर तक फ्राई नहीं होते। और सारे समोसे ऐड करने के बाद, जितने भी आप ऐड कर सकते हैं, उसको आपने टच नहीं करना जब तक ये इस तरह से थोड़े से ऊपर ना आ जाए और इसका डो जो है स्टेबल ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसको टच करें और वो फट जाए। जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा डो, तो फिर आपने क्या करना है, और नीचे हल्का सा कलर भी आने लगेगा, तब आपने क्या करना है, आपने इसको टर्न करना स्टार्ट कर देना है इस तरह से। और आपने बस इसको टर्न करते रहना है सारे समोसों को, ताकि समोसों में इवन कलर आए। तो देखिए बस इसको आपने पलटते रहना है इस तरह से। हर कुछ सेकंड के बाद आपने इसको पलट देना है सारे समोसों को और इस तरह से चमचा चलाते रहना है। इससे इवन कलर आता है समोसों के अंदर और बहुत ज़बरदस्त से फ्राई होकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गए समोसे, सबको मैं निकाल लूँगी और इसको आप केचप के साथ सर्व करें या किसी भी सॉस के साथ सर्व करें हैं। चाहें तो आप इसको बच्चों की पार्टी पे बना के रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, बड़े अच्छे लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने छोटे से और क्यूट से समोसे बने हैं, तोड़ के दिखाती हूँ। और इसका जो क्रस्ट है बहुत अच्छा बना था, बहुत खस्ता करारा बना था। और घर वाले समोसे जो होते हैं वो बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये आइडिया कैसा लगा आपको। अच्छा, छोटे समोसे मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ जो चटनी के साथ मिला करते थे स्कूल्स के बाहर, तो वो भी आप लोग रेसिपी चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक चॉप हुआ हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं, बस ब्रेड को लेके मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून के बराबर और अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये मीडियम फ्लेवर हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिसे हम हाथों को लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शंस में ले लिया है इसको और इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर से बना लेंगे इसका। अच्छा, इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको। मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है, तकरीबन 1 इंच के बराबर मोटा रखा है। और नाइफ़ ली है मैंने और उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं। ऑयल के ऊपर आलू है, चिपक सकता है, इस वजह से लगा लिया था। और इसको मैं काट लूँगी, तकरीबन 1 इंच के बराबर के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से, और इसका शेप थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और इसी तरह से मैं सारी ये बाइट्स बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सब मैंने तैयार करके रख लिए। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। जितने भी पोटैटो बाइट्स हैंगे एक एक करके आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा मूव कर देना। जितने भी वो फ्राई हो गए होंगे वो फ्लोट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, देखिए।
और इसके बाद क्या करना है, आपने मुस्तकिल इसको हल्का हल्का सा चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा इवन कलर आ जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये पके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड पोटैटो रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, मेयोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है ये, और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लीजिएगा और इन्हें वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। और स्लाइस को हम क्या करेंगे, बेल लेंगे इस तरह से, इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के रख लूँगी। अब इसके बाद एक स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर ये फिलिंग रख देंगे हम इस तरह से सिलेंडर शेप में, और थोड़ा सा पानी लेंगे, वो कॉर्नर्स पे लगा लेंगे ब्रेड के, जिससे ये स्टिक हो जाएगी अच्छे से। और इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, टाइटली आपने रोल कर लेना है और इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। पानी लगाएंगे इसके ऊपर और इसको इस तरह से आपने बंद कर देना है ब्रेड को। ये देखिए बहुत आसानी से सील हो जाती है ये, क्योंकि ब्रेड पे जब पानी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से सील हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। अब रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको इस तरह से अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स से एक अच्छा लुक आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली अंडा लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ तो पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको कलर ही देना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गए, इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो रोल्स मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसका करीब का लुक, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।